हेलो स्टूडेंट, आदर्श शिक्षा समिति के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग 2.2 प्रश्नावली को पढ़ रहे हैं, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 2.2 का जो पहला सवाल है पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने द्विघात समीकरण के x के मान निकाल के और उसकी सत्यता की जांच वाले टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा था। आज उसी टॉपिक को जो लास्ट अपन ने वीडियो लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर तो हम लोगों ने गुणनखंड विधि से इसके टुकड़े किए थे, x के मान निकाले थे। आज हम लोग उसे द्विघाती सूत्र से हम लोग इसके टुकड़े निकालेंगे, जो कि अपने चौथे अध्याय के अंदर भी उपयोगी रहेगा। तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में कि इसी प्रकार की दो घात वाली समीकरणों के हम लोग शून्य एक अदर तरीका जो द्विघाती सूत्र जिसको द्राचार्य नामक एक गणितज्ञ ने दिया था, तो उस सूत्र से आज हम लोग इसको सीखेंगे। और सत्यता की जांच वाला जो टॉपिक है वो जो पहले वाला लेक्चर था उसी की जैसे ही हम लोग करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इन्हीं प्रकार की दो घात वाली समीकरणों को द्विघाती सूत्र के माध्यम से हम लोग इसके शून्य निकालेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि उस द्विघात समीकरण को समझना पड़ेगा। उसमें हमें जो चर राशियाँ हैं उसके अतिरिक्त जो ABC के मान होते हैं उनके मान हम लोगों को यहाँ से देख लेने हैं। हम जानते हैं कि जो मानक रूप है वो हमारा ax² + bx + c = 0 है। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। अब इसकी तुलना इस दी गई समीकरण से करके इसमें जो ABC के मान है वो पहले से ही लिख देंगे। तो हमारे पास में a का मान जो रहेगा वो x² का गुणांक, जो कि इसमें कितना दिख रहा है आपको 6। फिर b का मान जो रहेगा वो इसके अंदर x का गुणांक होता है, x का गुणांक हमेशा b रहता है, तो वो इसके अंदर दिख रहा है -7। इसी प्रकार से जो चर राशि है, अचर राशि है जो कि केवल संख्या के रूप में होती है, वो यहाँ पर कितनी दे रखी है -3। अब इन तीनों से ही हम लोग इसके x के मान है वो निकालेंगे और वो सूत्र है उसके माध्यम से निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, और वो जो द्विघाती सूत्र है वो ये है -b + √b² - 4ac/2a। ये सूत्र याद रखना है हमें। दो घात वाली समीकरणों के गुणनखंड विधि के अतिरिक्त अगर कोई दूसरी विधि है तो इस द्विघाती सूत्र से हम लोग इस दो घात वाली समीकरणों के x के वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। उसमें फिर हमें ABC की वैल्यू का आंसर जो वैल्यू है वो पुट करनी है यहाँ पर। अब जैसे ही हम लोग वैल्यू पुट करें तो सबसे पहले जैसे कि देख रहे हैं माइनस का b है, यहाँ पर जो b के आगे माइनस है वो तो सूत्र का लिखा है, यहाँ ध्यान देना है। b का जो आगे वाला माइनस है वो सूत्र का है, वो लिख दिया पहले से ही। और जो b की वैल्यू है वो -7 है, तो आपको दो बार है ना वो माइनस का लिखना है। इसमें से एक सूत्र का माइनस हो गया और एक जो b का मान है समीकरण के अनुसार वो -7 दो बार लिखना है। -2 बार इस वजह से आया है। फिर आगे ±√b², जो b का मान है उसका स्क्वायर कर दो, -7 का स्क्वायर। फिर 4ac, तो 4 a का वैल्यू अपने पास में 6 रहेगा, c का वैल्यू -3 रहेगा। अब उसको आगे हल करते हैं, 2 और a है तो a का वैल्यू 6 हो गया। स्टूडेंट्स अभी जैसे कि ये सब अपन ने देखा, इसमें केवल मैंने ABC की जो वैल्यू है उस सूत्र के अंदर पुट की है। ये सूत्र के अंदर ABC का वैल्यू पुट करने के बाद में इसको सॉल्व करना है ताकि डायरेक्ट अपने पास में x की वैल्यू आ जाए। गुणनखंड विधि के अंदर होता ये है कि हमें टुकड़े सोचने पड़ते हैं कि 6 और 3 का जो गुणा करने पर 18 आ रहा है, तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका गुणा करें तो 18 आए, जोड़ने घटाने पर 7 आए। वैसे तो हम लोग जानते हैं अगर प्रैक्टिस है तो 9 और 2 जो है वो हमारे पास में गुणनखंड के रूप में डायरेक्ट आ जाएंगे। लेकिन इस सूत्र को इसलिए मैं तरीके से करवा रहा हूँ ताकि अगर वो विधि नहीं समझ में आई तो इस विधि से भी आप इसको कर सकते हैं। और ये विधि जो है, ये जो द्विघाती सूत्र है वो आपके चौथे एक्सरसाइज के अंदर आने वाली है। तो अब आगे इसको हल करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 बार माइनस आ रहा है, गुणा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 7 बन जाएगा, यहाँ पे प्लस का 7। फिर प्लस माइनस सूत्र के अंदर ही है। फिर अंडर रूट के अंदर
माइनस का 7 का स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा 49। फिर आगे इन तीनों संख्याओं का एक साथ में गुणा करना है। ध्यान रहे कि संख्याओं का गुणा करने के अलावा चिन्हों का भी हमें गुणा करना है। तो जैसे यहाँ माइनस की संख्या दिख रही है, आगे एक और माइनस की संख्या दिख रही है, तो दो माइनस की संख्याओं का गुणा करते हैं तो वो प्लस की संख्या बन जाती है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। फिर उसके बाद में इन सब का गुणा करेंगे तो ये सारी संख्या मिलके 4 और 6 का गुणा 24, 24 तिया 72, वो यहाँ लिख दिया। फिर नीचे की संख्या 2 और 6 का गुणा 12। फिर इसको आगे हल करते हैं तो 7 प्लस माइनस ये टोटल हो जाएगा 121/12। हम जानते हैं 121 का वर्गमूल होता है 11 और नीचे हो जाएगा 12 वैसे वैसे। अब हम लोग शुरू में ये देख के आए कि जितने घात वाली समीकरण, जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि जितने घात वाली समीकरण होती है उसके x के उतने ही शून्यक निकलते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट जो पावर है x की वो 2 होने के कारण x के 2 वैल्यू यहाँ पर भी निकलने वाली है। तो वो 2 वैल्यू इस चिन्ह को एक बार प्लस में लेने से मिलेगी और एक बार माइनस में लेने से मिलेगी। तो हमारे पास में 2 मान है वो प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो यहाँ पे जो ये प्लस माइनस दिख रहा है उसमें से मुझे सिर्फ प्लस का मान लिखना है, प्लस का 11/12। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 + 11 हो जाएगा 18/12। इसको 6 से सरल कर सकते हैं अपन, 6 का दोनों में भाग जा रहा है तो 3/2। ये आपका x का पहला मान। इसी तरह से दूसरा जो मान निकलेगा वो इसी चिन्ह को ऋणात्मक यूज करने पर मिलेगा। तो x का दूसरा वैल्यू हो जाएगा 7 - 11/12। 7 में से 11 घटे तो माइनस का 4 बचेगा बटे 4। 4 से दोनों को सरल कर सकते हैं तो माइनस का 1/3। ये x के दोनों वैल्यू आ जाएगी जो कि इस सूत्र से डायरेक्टली अपने को मिल जाएगी। वैसे गुणनखंड विधि से भी आप इसको कर सकते हैं, उसके अंदर फिर टुकड़े और सोचने पड़ेंगे। तो ये भी टॉपिक अपने को याद रखना है। फिर इसके बाद में इसकी सत्यता की जांच करते हैं अपन। तो जांच में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर ये पढ़ा था कि 2 प्रकार से हमें जांच करनी है। एक तो इन दोनों जो आने वाले शून्यक हैं उनका योग करना है और वो योग जो है वो -b/a के बराबर आना चाहिए। अब जरा देखते हैं इसमें -b/a आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। और योग जो है वो -b/a के बराबर आना चाहिए। योग करते हैं शून्यांकों का, तो 3/2 जोड़ करनी है -1/3 के साथ, और ये -b/a के बराबर आना चाहिए। देखते हैं, माइनस ये वाला हो गया सूत्र का, b का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं -7 चल रहा है, बटे a का वैल्यू जो है वो यहाँ से मिल रहा है हमें 6। इसको प्लस माइनस से माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। इसको अब घटाना है, 3/2 में से 1/3 घटाने के लिए या जोड़ना अगर होता तो लसब से अपन घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो लसब हो जाएगा इसका 6, लसब अकॉर्डिंग सरल करेंगे तो 9 - 2 हो जाएगा, और इस तरफ आंसर लाना है 7/6। 9 में से 2 गए तो 7/6 बराबर आ गया 7/6। तो आधा भाग तो अपने बराबर, योग 7/6 -b/a 7/6 दोनों बराबर, आधी तो जांच सही है। इसी प्रकार से दूसरी जांच हम लोग जानते हैं कि दोनों शून्यांकों का गुणा करना पड़ता है, और वो जो गुणा है वो c/a के बराबर आना चाहिए। अब गुणा इन दोनों का होना चाहिए, तो 3/2 गुणा करेगा -1/3 से, और ये वैल्यू आएगी c/a के बराबर। c का मान -3, a का वैल्यू जो है वो आपके 6 है। इसको अपन गुणा करवाते वक्त काट सकते हैं डायरेक्ट, 3 से 3 कट जाएगा आंसर में, ये हो जाएगा -1/2, और इसको 3 से सरल कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -1/2। ये दोनों भी बराबर, ये दोनों भी बराबर। तो हम जानते हैं कि जब ये दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो हमारे जो निकाले गए शून्यक जो है वो एकदम सही है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते, ये दोनों बराबर नहीं आते, एक भी अगर ऐसा अगर दिखता है तो ये शून्यक हमारे निकाले गए जो है वो सही नहीं है। इसी प्रकार से
अपना जो चौथा सवाल है उसको देखते हैं। वो चौथा सवाल ये कहता है कि 4u² प्लस 8u बराबर 0 के शून्य ज्ञात करो और इसकी भी सत्यता की जांच करो। एक्चुअल में देखो यहाँ पे पद 2 है, तीसरा अपने अचर वाला पद है ही नहीं, तो यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा याद रखना है, ए तो मिल जाएगा अपने को 4, जो स्क्वायर वाला पद है उसके गुणांक में हमेशा ए कहलाता है। इसी प्रकार से जो b की वैल्यू है वो एक घात वाले पद के गुणांक होता है जो 8 है, लेकिन जो c होता है वो है अचर पद। अचर पद केवल संख्या के रूप में आता है, तो यहाँ पे संख्या के रूप में कोई पद नहीं है, इसलिए इसको मानेंगे 0। अब ये तीनों मान जो है वो हम द्विघाती सूत्र में भी रख सकते हैं, जैसे बता रहा हूँ मैं। वैसे नॉर्मली तरीके से भी कर सकते हैं कि 4u कॉमन लेके डायरेक्ट आंसर भी निकल रहा है, लेकिन ये तरीका अपने को याद हो जाए इस वजह से इसको वापस उसी तरीके से करते हैं। तो हम जानते हैं द्विघाती सूत्र अभी पढ़ा। द्विघाती सूत्र ये कहता है कि आप x का वैल्यू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a को सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर जो ये abc के वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करनी है, आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो माइनस b का वैल्यू जो है वो 8 है, तो यहाँ नो डाउट 8 प्लस का ही रखना है, प्लस माइनस √b², इसकी जगह अपने पास में 8 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4, a का वैल्यू है अपने पास में 4, और जो c का वैल्यू है यहाँ पर चाहिए वो हो जाएगा 0 बटे 2a। तो 2a का वैल्यू हम जानते हैं कितना है यहाँ पर 4। अब इसको आगे हल करना, ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस माइनस, अब अंडर रूट के अंदर यहाँ पर 8 का स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो वो हो जाएगा 64। अब इन तीनों का साथ में गुणा करना है, तो साथ में गुणा करते वक्त पहले तो चिन्ह देख लो, एक केवल माइनस की संख्या है, बाकी सारी प्लस की संख्या है, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है। दूसरी बात संख्याओं का गुणा करते हैं, तो 4 चौके 16, 16 का 0 से गुणा 0, ठीक है, बटे 8, माइनस का 8 प्लस माइनस 64 में से 0 गए तो 64 ही बचेगा बटे 8। हम जानते हैं 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, तो प्लस माइनस 8 बटे 8। अब यहाँ से दो मान जो निकलने वाले हैं वो तब निकलेंगे जब एक बार इसको चिन्ह को प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में। तो यहाँ पर लिखना धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा -8 प्लस 8 बटे 8। अब प्लस माइनस में 8 है, ये दोनों कट जाएंगे, ऊपर आ जाएगा 0 बटे 8। हल करने पर ये हो जाएगा 0, तो x का पहला वैल्यू हो जाएगा 0। इसी तरह से ऋणात्मक चिन्ह यूज करो, अब ऋणात्मक चिन्ह यूज करने पर यहाँ पर प्लस की जगह अब माइनस यूज कर लो, तो माइनस का 8 तो ऑलरेडी था ही, माइनस का एक और 8 आ जाएगा बटे 8, माइनस का 8 दोनों माइनस के जुड़ेंगे, माइनस के 16 बन जाएंगे, और माइनस 16 में जब 8 का भाग देते हैं तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो ये दोनों आपके शून्य कहलाएंगे। अच्छा, अब इनकी जांच करो, तो हमारा अगला टॉपिक है जांच करना, सत्यता की जांच, कि हमारे द्वारा निकाले गए जो दोनों शून्य है वो सही है या गलत है। तो उसके लिए पहला हो जाएगा, हम जानते हैं योग, दोनों शून्यांकों का योग करना है, योग आना चाहिए -b बटा a के, सो ऑन। सेकंड अपने को करना है शून्यांकों का गुणा, और वो आना चाहिए c बटा a के बराबर। योग जरा करें तो 0 का योग -2 से करना है, जो कि माइनस ऐसे ही b का मान यहाँ से देख रहे हैं 8 है, और a का जो वैल्यू है वो शुरू से कितना है 4। अब 0 -2, माइनस का 2 बचा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2 बचेगा। इसी तरह से 8 में 4 का भाग देने पर माइनस का 2, तो ये बराबर आ गया। इसी प्रकार से गुणा करते हैं इन दोनों का, तो 0 × माइनस का 2 बराबर c बटा a, c का वैल्यू 0, a का वैल्यू 4, जो यहाँ पुट करो, तो 0/4। अब 0 का किसी भी संख्या से गुणा करते 0 आता है, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते तो भी 0 आता है, तो 0 बराबर 0।
-2 बराबर -2। तो अतः इसकी भी सत्यता की जांच एकदम सही है, यानी अपने द्वारा निकालेंगे जो दोनों x की वैल्यू है वो एकदम सही है। अब हम लोग जो इस 2.2 का दूसरा सवाल है वो देखते हैं। पहले सवाल के अंदर हम लोगों ने देखा कि दी गई द्विघात समीकरण के हम लोगों ने शून्यक निकाले थे। तो अब दूसरा सवाल इसका उल्टा है, हम लोगों को वो समीकरण निकालनी है जिसके ये शून्यांकों के योग और गुणनफल अपने को दे रखे हैं। तो उसके क्वेश्चन नंबर पहले को देखते हैं। वैसे तो इस विधि को सरल ही माना जाता है, ध्यान रखना कैसे दो घात वाली समीकरण को अपन निकालते हैं इन दोनों से। तो हमारे पास में 1/4 बेटा ये है योग, और इन्हीं शून्यांकों का जो इस समीकरण के अंदर थी उनका गुणनफल -1 है। तो स्टूडेंट बहुत ही सरल विधि है, केवल एक सूत्र आपको याद रखना है जिससे ये डायरेक्ट समीकरण दे देगा। तो समीकरण ज्ञात करने के लिए सूत्र है कि x² माइनस शून्यांक के जो योग दे रखा है वो यहाँ लिखना है, गुणांक x, और पीछे लिखना है आपको शून्यांकों का गुणा = 0। इसमें वैल्यू पुट कर लो आप लोग और इसको सॉल्व कर लो थोड़ा बहुत, तो आपके पास में सीधी दो घात वाली जो बहुपद है वो प्राप्त हो जाएगी। तो देखेंगे शुरुआत है x² से माइनस योग जो प्रश्न में दे रखा है वो है 1/4, गुणा आ गया x प्लस गुणांक जो है दोनों शून्यांकों का वो कितना है -1 बराबर 0। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। x² एज इट इज़ रहेगा, इसका इन दोनों से गुणा हो जाएगा तो 1/4x। अब यहाँ ध्यान देना है कि प्लस माइनस माइनस ये चिन्ह का गलती मत करना, तो प्लस माइनस माइनस बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसके बटा में कोई नहीं है, इसके बटा में है, इसके बटा में कोई नहीं है, तो आपको है ना लसअप लेके एक साथ में लसअप लेके और इससे एक द्विघात समीकरण है वो प्राप्त करनी है। तो हमारे पास में लसअप आ जाएगा 4। अब लसअप 4 के अनुसार सरल करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 4x² माइनस 1x माइनस 4। अब ये जो 4 है वो इस पूरे पद के बटा में है, इसको अपन इसके पक्षांतरण कर देंगे गुणा में, तो 0 के गुणा में कोई भी संख्या चली जाएगी तो वो क्या आ जाएगी 0, तो इसको हटा ही दें। तो आपके आंसर आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। तो सीधा सा मात्र एक सूत्र से हम लोग ये सवाल है वो करने वाले हैं और सरल भी है। अब जैसे कि इसका दूसरा सवाल देख रहे हैं कि शून्यांकों का योग, इसी समीकरण में शून्यांकों का योग √2 हो और उन्हीं शून्यांकों का गुणा 1/3 हो, तो आप इससे जो समीकरण बनी थी उसका है वो क्या करना है, सूत्र में ये सारे मान है वो रखने हैं। तो सूत्र से x² माइनस योग गुणांक x प्लस गुणा बराबर 0, इसमें है वो मान पुट करने हैं दोनों। सबसे पहले x² एज इट इज़, योग हो जाएगा √2 गुणा x प्लस जो शून्यांकों का गुणा है वो यहाँ लिखेंगे 1/3। अब जैसे वहाँ गुणा किया था वैसे कि वैसे इन दोनों का भी गुणा करो, तो x² माइनस √2x प्लस 1/3 ऐसे का ऐसे। अब हमें सबके नीचे तीनों का एक साथ में लसअप लेना है, तो यहाँ लसअप आ जाएगा 3। लसअप अनुसार सरल करेंगे तो 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 0। अब ये हटा दो क्योंकि ये भाग से सीधा जाएगा गुणा में, तो 0 को × 3 बराबर हो जाएगा 0। अच्छा, अब आपकी समीकरण आ जाएगी 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, अब इसी प्रकार से इसको करते हैं। यहाँ पे शून्यांकों का योग जो है वो हमें मिला है 0 और शून्यांकों का जो गुणा है वो मिला है √5। अब सूत्र ये कहता है कि x² माइनस जो शून्यांकों का योग है वो यहाँ लिखेंगे आप, गुणा x प्लस शून्यांकों का गुणा बराबर 0। अब वैल्यू जरा पुट करते हैं। इसमें सबसे पहले x² एज इट इज़
योग जो है वो हमें मिला है 0, गुणांक में है x, और जो गुणा वाला वैल्यू है शून्यांकों का गुणा वो है √5, ये हो जाएगा 0। अब आपको हल करना है तो x², अब यहाँ ध्यान देना योग 0 है, 0 का गुणा x से हो जाएगा 0, तो ये पद तो है वो पूरा हट जाएगा, 0 बन जाएगा, ये 0 मतलब वैल्यू हटा दो इसको। अच्छा, अब ये वाला पद है वो यहाँ लिखना है डायरेक्ट, तो √5, ये आपके समीकरण बन गई तीसरी। तो हम लोगों ने इस प्रश्नमाला के पहले के कुछ सवाल और करे, और इसी प्रश्नमाला का जो दूसरा है, जो टॉपिक सरलीकृत समीकरण के मान है, वो हम लोगों ने प्राप्त किए है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इसके साथ में आए हुए वीडियो के जो होमवर्क है उसको आपको करना है। नमस्कार।